रखने के लिए कमरे में जॉगिंग करने को कहती है, जिस पर माइक अब उसकी बात मानकर वहां जॉगिंग करने लगता है और इधर केट खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करने लगती है। दोनों खुद को बिजी रखने के लिए बच्चों वाले गेम्स भी खेलते हैं और फिर डांस भी करते हैं और अब देखते ही देखते कई हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन माइक को अचानक उस कमरे में एक कीड़ा मिलता है। वो उसे बातें करता है और उसे कुछ खिलाने का सोचता है। अब जैसे ही वो दूध की कुछ बूंदे जमीन पर गिराता है तभी कमरे में लगे स्पीकर से आवाज आती है कि ये खाना सिर्फ तुम दोनों के लिए, इसे वेस्ट मत करो। ये सुनकर माइक थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो स्पीकर से कहता है कि ठीक है, मैं इसे खाना नहीं दूंगा, लेकिन मुझे एक बार गेट खोलने दो ताकि मैं इसे बाहर भेज सकूं। और अब जैसे ही वो उस रेड बटन को दबाने जाता है तो केट उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे रेड बटन दबाते के साथ ही हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। जिस पर माइक उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं सिर्फ गेट खोलकर इस कीड़े को बाहर भेज रहा हूँ, खुद बाहर नहीं जा रहा। लेकिन केट उसे बार बार ऐसा करने से मना करती है। अब इसके बाद माइक उस कीड़े को जमीन में रखकर केट से बातें करने लगता है कि देखो जरा इस कीड़े को, तुम्हें इस पर जरा सा भी तरस नहीं आता। जिस पर केट उसे गुस्से में कहती है कि तुम इस कीड़े के लिए पूरा चैलेंज खराब कर दोगे, पागल हो गए हो क्या तुम। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है कि तभी उसका पैर गलती से उस कीड़े पर पड़ जाता है और इस कीड़े की मौत हो जाती है। केट माइक से इसके लिए सॉरी कहती है। वो उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मुझसे अनजाने में हो गया। लेकिन माइक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और गुस्सा होकर घर के कोने में